एनटीए ने जून 2025 का समय पर एग्जाम लिया और आपके सामने रिजल्ट भी है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जून का एग्जाम होने के केवल मात्र 10 दिन के अंदर आंसर की है और 20 से 22 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। एनटीए ने काम बहुत अच्छा और बेहतर और तत्परता के साथ किया है। कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं कि क्या अगला एग्जाम समय पर होगा या नहीं होगा, या यूजीसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा या नहीं कराएगा। इन सब से दूर परे एक जो महत्वपूर्ण बात आज आपके सामने मैं करने वाला हूं कि एग्जाम आपका डेफिनेटली दिसंबर 2025 में ही होगा और समय पर ही होगा। एनटीए जैसे एग्जाम या नेट जैसे एग्जाम को हमें कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है। यानी कि 6 महीने पर्याप्त है और 4 महीने जो है कम से कम 4, इससे कम समय में तैयारी नहीं हो सकती है। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर हम दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो अभी से हमें एक बार फिर से पढ़ना प्रारंभ करना होगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि न्यूनतम नंबर यानी कि देखा जाए 2, 4, 6, 8 नंबर से रह जाते हैं और अपना नेट का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2025 को कैसे टारगेट करना है और क्या गलतियां जो हमने जून के अंदर करी है वो हमें नहीं करते हुए, उन गलतियों को ओवरकम करते हुए जो है हमें नेट का दिसंबर का एग्जाम जो है निश्चित तौर पे हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में जो है हम इसी तरह की बात करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण और कैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर है। यानी कि आपका पेपर वन, आपको आपको पता है आपका पेपर वन जो आपका 50 क्वेश्चंस का रहता है, आपका पेपर टू आपका 100 क्वेश्चन का, और दोनों मिलाकर आपका 150 क्वेश्चन यानी कि 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ये हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। सबसे अच्छी बात ये अभी तक ये है कि यहाँ पर नो नेगेटिव, यानी कि कोई भी इस प्रकार का नो नेगेटिव, अभी तक भी आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इसके अंदर नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर तुक्के लगाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप लगा सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का स्टूडेंट है, उसको मैंने आपको पहले ही बताया, कई सारे स्ट्रेटेजिक वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपका पेपर वन और पेपर टू के अंदर कुछ कॉमन सिलेबस है। 3 ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आपकी पेपर वन और पेपर टू के अंदर कॉमन है। अगर मैं आपसे बात कहूं तो सबसे पहली यूनिट आपकी जो है रिसर्च की, RESEARCH, रिसर्च की आपकी यूनिट कहलाती है। सेकंड नंबर पे आप जाते हैं तो आपका ICT कहलाता है, और तीसरा आपका जो कहलाता है वो आपका कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये 3 यूनिट है आपकी। ये 3 यूनिट्स ये आपको पेपर टू में भी मिलती है और पेपर वन में भी मिलती है। अगर पेपर टू में है तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर मिनिमम है, और पेपर वन में है तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिनिमम है। यानी कि 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 15 और ऐसे 15, अगर तीनों को मिलाकर चलते हैं तो 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। मैं स्ट्रेटेजी की वीडियोस आपको दे चुका हूँ और आपको लगातार यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करनी होगी। पेपर वन भी हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं और पेपर टू भी पढ़ाते हैं। लेकिन क्या, अगर यहाँ पर देखें तो ये एक ही एग्जाम है और 300 मार्क्स का एग्जाम, और 300 मार्क्स के एग्जाम के आपको क्लियर करना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप 60% के आसपास आ जाते हैं तो 60% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर 60% की बात अगर मैं आपसे कर रहा हूं तो आप देखें यहाँ पर 300 में से आपको देखें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 180, ये 180 मार्क्स जो है आपको लेकर आने होते हैं ना। तो 180 मार्क्स की बात करते हैं, सबसे सुपर है। यानी कि आप देखें तो इस मार्क्स के साथ आप JRF तक आप क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं आपको कट ऑफ भी दिखाता हूं आपको। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इसकी, फिलहाल हम बात करते हैं तो मैं आपको इसकी कट ऑफ दिखा रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ। तो दिस इज सिंपल। ये देखिए, जून 2025 का आपका रिजल्ट है। जून 2025 के रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। इसको आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा मेरे साथ में। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैटेगरी वाइज, क्योंकि एक ही एग्जाम होता है और एक ही एग्जाम के अंदर आपको 3 अलग अलग तरह की मेरिट बनती है। देखिए यहाँ पर JRF के लिए बनती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनती है, और आपका PhD के लिए बनती है, ठीक है। तो खैर, जो लोग PhD करना चाहते हैं उनको PhD वाली सबसे कम इसमें आती है। तो पहले टॉप 6% आपका रहेगा JRF के लिए, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉप 6% असिस्टेंट प्रोफेसर, और नेक्स्ट टॉप 6% जो है आपका PhD के लिए। देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी देखिए, कट ऑफ देखिए 186 लिखा हुआ आपके पास। केवल 32 कैंडिडेट इस बार ऐसे हैं जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया। टारगेट एबी से 7 या 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि टारगेट एबी से हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया 32 कैंडिडेट ऐसे हैं। तो 186 देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर दिखा रहा हूँ मैं आपको, 186। तो 186 मतलब ये सुप्रीम है, सुप्रीम स्कोर है। और अभी मैंने आपको बताया कि 180, आपको बताया कि 180 तक अगर आप लेकर आते हो तो आप ऑलमोस्ट आप 60% के ऊपर आप JRF तक क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पज सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो यहाँ पर आप 166। और आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि इससे पहले, यानी कि मैं एग्जाम की बात करूं जून 2025 की बात करूं, मैं दिसंबर 2024 की कट ऑफ भी सेम है, यही कट ऑफ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ऑलमोस्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो कट ऑफ है वो आपके 60% पे जाकर यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। 60% अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि 60% लाने के लिए अगर आपकी 40 से 50% तैयारी है तब भी आप 60% तक आराम से लेकर आ सकते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 60% लेकर आपको आना, तो देखें बहुत सिंपल सी बात है। 100
अगर कोई आपके पास 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूँ अगर मान लीजिए 60% पे आपका यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये मान के चलेंगे अगर 100 में से आपने 45 से 50 क्वेश्चन, अगर आपने यहाँ पर 45 से 50 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिए और रिमेनिंग मतलब 50 क्वेश्चन आपने सही हो गए आपके, है ना, अब आप जैसे 100 का आपने किया, अब आपके पास 50 क्वेश्चन बचे हैं और इस 50 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का भी लगाया तब भी ऐसा ये मान के चल सकते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा रहे हैं, कितने 50, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब भी आपके यहाँ पर आप देखें तो इनको 50 के साथ अगर मैं 10 मिलाऊंगा तो यहाँ पर 60% या 60 क्वेश्चन आपके सही होते थे। मैं खैर ये एथिकल वे तो नहीं, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूँ, हमने आपको कई सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर हमने आपको पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया है और उसके टॉपिक के जरिए जब आप एग्जाम देते, क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि एनटीए लगातार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है और अब ये लगता है कि शायद दिसंबर का एग्जाम जो है एनटीए ना करके किसी और बॉडी को दिया जाए या यूजीसी की जगह किसी और बॉडी को, हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की जा रही है। लेकिन आपका नेट का एग्जाम तो खैर दिसंबर में ही होगा। उस एग्जाम के लेवल को आप हर बार देते हैं, यानी कि अपग्रेडेड। अगर जो बच्चे आप में से जो रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने एग्जाम दिया, आप यहाँ पर देखें जून 2024 का एग्जाम दिया, देन उसके 24 का है ना 24 का एग्जाम दिया, देन उसके बाद उसी बच्चे ने, अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं आप में से भी बहुत सारे बच्चे, उसी ने 24 का एग्जाम दिया और देन इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर आपने जून यहाँ पर 25 का एग्जाम दिया, तो इन 3 एग्जाम्स के अंदर अगर आप रेगुलर कोई से भी 3 एग्जाम अगर आप टेंटेटिवली अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है आपको 5% बढ़ता हुआ मिलेगा। अगर आप यहाँ देखें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये एग्जाम थोड़ा इजी था, ये हम इसमें से 50 लेकर आ गए, तो इस एग्जाम को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 50 की जगह 47 ही सही हो रहा है और इस एग्जाम को देखेंगे आपको लगेगा तो 42 से 43 ही क्वेश्चन सही हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपको धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और जब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपका इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियसली बात है आपके क्वेश्चन जो है वहां पर कम होते जाएंगे। हमने लगातार चीज़ों को अच्छा और बेहतर करने के लिए प्रयास किया है। मैं ऐसा, जैसे जब हम लोग एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाते हैं या नेट का जब कोर्स पढ़ाते हैं उसमें लगातार हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। पिछली बार मैंने इससे पहले आपको एक रिकॉर्ड लगातार 3 लाइव बैचेस दिए मैंने आपको, अगर आप देखेंगे तो 2023 का 24 का मैंने लगातार 3 लाइव बैचेस आपको पढ़ाए हैं। लाइव बैच पढ़ाने के बाद इस बार हमने आपको हाई क्वालिटी के रिकॉर्डेड वीडियोज़ दिए और इस बार अब यानी कि दिसंबर 2025 के लिए भी मैं फिर से एक बार नया बैच आपके लिए प्रारंभ कर रहा हूं और उस बैच के अंदर जो है एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जो है हम लोग काम करेंगे। तो क्या होगा दिसंबर 2025 में, तो ये बैच जो है आपके लिए 20 अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि देखिए फ्रेश न्यू बैच यानी कि एक नया बैच जो है आपके लिए नया स्टार्ट किया जाएगा और इस बैच को हम 20 अगस्त से यहाँ पर आपके लिए प्रारंभ करें। जो भी मेरे साथी जो दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करें, क्योंकि कंटेंट को और अपडेट करना होगा, चीज़ों को और लेकर जाना होगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा नेट का पेपर ऑलरेडी आपकी सभी के पास आ गया होगा या किसी ने जून का एग्जाम भी दिया होगा, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से धीरे धीरे इन डेप्थ जाता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगातार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बच्चा उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहता है, बहुत कुछ पढ़कर भी आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मार्जिन पर रहते हैं और एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं सर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर या 10 नंबर से रह गए या लगातार 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम कंसिस्टेंसी के साथ देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लगातार कई बार कहते हैं ना 2 बार नेट क्लियर होगा 3 बार, तो नेट वो जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो जीआरएफ के लिए उनको लगता है, क्योंकि जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में 20 नंबर का फर्क है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का फर्क है। अभी आपने देखा 166 और 186, तो 166 और 186 यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ 166 है और जीआरएफ का जो है 186 है। तो 15 से 20 नंबर मैक्सिमम डिफरेंस रहता है। पिछले एग्जाम में भी 20 से 22 नंबर का डिफरेंस था और इस बार भी आपका 20 नंबर का डिफरेंस था। तो खैर हम चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर लें या जीआरएफ के लिए, तो लगातार कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एक नए कंटेंट के साथ एक नई चीज़ है, क्योंकि हमने कई सारी चीज़ें इसके अंदर इस बार अपडेट कर दी है। आप चाहें घर बैठे तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट के साथ आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती है और नए क्वेश्चंस के साथ या नए डाउट सेशंस के साथ जो है हम आप एक नई एनर्जी के साथ और नई ऊर्जा के साथ जो है आपके सामने यहाँ पर बैच लेकर आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक और बात जो कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये आपके पास एक ऑफर है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है कल और परसों 2 दिन के लिए आपका रक्षाबंधन का आपका त्यौहार है। तो 2 डेट्स आपको याद रखनी है, आपको 9 अगस्त और 10 अगस्त। अगर 9 और 10 अगस्त के बीच में आप यूजीसी एनटीए नेट का
नया बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, तो नाम मात्र फीस आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। और फीस जो है आपका, सो दिस इज ओनली इट्स 4999 यार, देखिए यहाँ पर 4999 4999 के अंदर जो है आपको ये बैच यहाँ पर अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली फीस तो आपका 25,000 रुपीज़ का फीस है और हैवी डिस्काउंट के साथ ये ऑफर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें इस नए बैच के साथ जुड़कर या दिसंबर नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि टारगेट अभी की जितने भी कोर्सेज उनका वैलिडिटी जो है वो 1 साल की वैलिडिटी रहता है, यानी कि 365 डेज रहता है। तो आपको इस एक बैच के अंदर जो है मैक्सिमम आपको ऑलरेडी मतलब 2 चांस आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि दिसंबर का चांस मिलता है। इंशाल्लाह आप जो है दिसंबर में आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, नहीं तो भी अगले जून तक भी आपकी वैलिडिटी, क्योंकि जब से आप ज्वाइन करेंगे 365 दिन तक आपकी वैलिडिटी रहती है। बहुत नॉमिनल फीस के अंदर इसमें सारे कंटेंट की अगर बात करूंगा तो बहुत डिटेल में एप्लीकेशन में आप जाइएगा और एप्लीकेशन में जाकर आप जो है यहाँ पर अपने कंटेंट को जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दिस इज आवर मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि आप टारगेट भी मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप इस तरीके का प्ले स्टोर पे जाएंगे या गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, TA लिखा हुआ मिलेगा, इस QR कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप पहुंच सकते हैं। और कोई और मन में सवाल है, शंका है, तो आप ये नंबर आपको मैंने देखा 7877719287, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और LIS का टारगेट अभी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज यूट्यूब चैनल, यहाँ पर हम लोग कई बार डिस्कशन करते हैं और मैंने आपसे हर बार जब कभी भी नेट का एग्जाम हो तो मैंने आपसे कहा कि उससे पहले हमने कई सारी मैराथन क्लासेस चलाई हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमने आपको बहुत सारा कंटेंट दिया है, टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं, यूनिट टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, और उन टेस्ट को देने से आपको बहुत सारे बच्चों को जो है फायदा हुआ है। कई सारे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं ऑलरेडी। नेट के बाद हर एग्जाम में जब कभी भी नेट के रिजल्ट आते हैं तो मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर जो है कई सारे स्टूडेंट की डिटेल्स आपको दी है, या लाइव मैंने सेशंस किए हैं, कई सारे बच्चों के इंटरव्यूज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो अगर आप UGC NTA नेट को टारगेट करते हैं, आपके पास समय इतना ही है, क्योंकि आज देखिए 20 अगस्त से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीने, कम से कम इन 4 महीनों के अंदर हम कोर्स कंप्लीट करते हैं। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही चाहिए, ये जो आपको मैंने बताया आपको इसमें लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो कंप्लीट नेट का कोर्स है इसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो केवल 2 दिन है ये, अगर आप ऑफर लेना चाहें, अगर आप नेट के इस नए बैच में आप आना चाहते हैं तो 4999 फीस के साथ जो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, यूट्यूब चैनल है आपका, इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा मन में और भी कोई बात है, कोई शंका है, तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो नेट की तैयारी में आप जुड़ जाइए, और मेरे साथ चलना चाहते हैं तो 20 अगस्त को जो नया सफर शुरू हो रहा है उसके अंदर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।